हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल गुरुकुल हिंदी साहित्य में। बच्चों, आज हम आप लोगों को रामधारी सिंह दिनकर, हमारे राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर जी के उर्वशी महाकाव्य से हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक काव्य भाग में संकलित पुरूरवा नामक शीर्षक से ये पद्यांश उद्धृत है। तो बच्चों, देखते हैं प्रस्तुत पद्यांश में हमारे राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर जी क्या कह रहे हैं। पर न जाने बात क्या है, इंद्र का आयुध पुरुष को झेल सकता है, सिंह से बाहें मिलाकर खेल सकता है, फूल के आगे वही असहाय हो जाता है, शक्ति के रहते हुए निरुपाय हो जाता है। प्रस्तुत पंक्तियों में हमारे कवि ने पुरूरवा के शब्दों में कहा है, कि एक नारी के समक्ष बड़े से बड़ा बलशाली पुरुष भी निरुपाय हो जाता है। अर्थात हमारे कवि ने कहा है, पर न जाने क्या बात है, इंद्र का आयुध पुरुष को झेल सकता है। पर आज न जाने क्या बात है, पुरूरवा आज कह रहे हैं कि आज हम पुरूरवा अपनी शक्ति के बारे में कह रहे हैं कि आज न जाने क्या बात है कि मैं अपने आप को शक्तिहीन महसूस कर रहा हूँ, शक्तिहीन अपनी शक्ति क्षीण होता हुआ देख रहा हूँ। आज न जाने क्या बात है कि मैं अपने आप को इतना असहाय समझ रहा हूँ। जिस शक्ति के आगे इंद्र का वज्र भी असहाय हो जाता है, जिस शक्ति के आगे इंद्र का वज्र भी असहाय हो जाता है, जिस शक्ति के आगे सिंह भयंकर से भयंकर सिंह से भी जो शक्ति खेल सकती है, अर्थात जो पुरुष भयंकर से भयंकर सिंह से भी खेल सकता है, इंद्र के वज्र को भी झेल सकता है, वही पुरुष आज फूल जैसी कोमल नारी के सामने अपने आप को असहाय महसूस कर रहा है, अपनी शक्ति को क्षीण होता हुआ समझ रहा है कि उसकी शक्ति क्षीण हो रही है। शक्ति के रहते हुए निरुपाय हो जाता है, विद्ध हो जाता सहज बंकिम नयन के बाण से, जीत लेती रूप सी नारी उसे मुस्कान से। शक्ति के रहते हुए, इतना बलशाली होते हुए भी पुरूरवा अपने आप को निरुपाय शक्तिहीन समझ रहे हैं और नारी के तिरछे नेत्रों से, नारी के यानी उर्वशी के तिरछे नेत्रों से उनका कोमल हृदय घायल हो जाता है। अर्थात बड़े से बड़ा बलशाली भी एक स्त्री के तिरछे नेत्रों से, स्त्री की मुस्कान से, बड़े से बड़े बलशाली व्यक्ति को भी स्त्री के तिरछे नयन, बांके नयन और उसकी मुस्कान उसे जीत लेती है। अर्थात स्त्री के सौंदर्य के आगे बड़े से बड़ा बलशाली भी अपने आप को निरुपाय समझता है, शक्तिहीन समझता है। उसी तरह पुरूरवा भी कह रहे हैं कि आज हमारी शक्ति को न जाने क्या हो गया है, जो इस रूपसी के सौंदर्य के सामने मैं अपने आप को असहाय महसूस कर रहा हूँ। इसकी एक मुस्कान ने हमें जीत लिया है, लगता है कि हमें जीत लिया है, हमने इसके आगे हार मान ली है और इसने मुझसे विजय हासिल की है। नारी का रूप सौंदर्य
ऐसा ही होता है। नारी की तपस्या और उसका रूप सौंदर्य एक पुरुष को अपने आगे नतमस्तक कर ही देता है। यही नारी का स्वभाव है और यही पुरुष का स्वभाव है कि वह हमेशा नारी के सामने नतमस्तक होता आया है। तो बच्चों, आज मैं अपनी वाणी को यहीं विराम दे रही हूँ। तब तक के लिए धन्यवाद।